हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है आर्य समाज। आर्य समाज को जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 में ओपन करा था, जहां उनका मूल जो नाम था, जो ओरिजिनल नेम था, वो मूल शंकर था और ये बम्बई में ओपन किया गया। पर इनका जो जन्म था वो गुजरात में 1824 में मोखी में हुआ था। और इसका जो बेशक इसकी शुरुआत हुई बॉम्बे से थी, पर इसका मुख्यालय जो है 1877 में जाके लाहौर में ले जाया गया था। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। वो जो है 24 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है एक सन्यास की दीक्षा ली। किससे? दंडी स्वामी पूर्णानंद से। ठीक है। और वहीं अब 37 की एज तक आते आते 1861 में उन्होंने मथुरा में वेदों का ज्ञान लिया था। किससे? स्वामी विरजानंद से। तो अब ये जो दोनों गुरु थे जो इनके, दंडी स्वामी पूर्णानंद और स्वामी विरजानंद, ये दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा के विरुद्ध थे। इसीलिए जो है ये चाहते थे जो पारंपरिक शिक्षा है उस पर बल दिया जाए। तो इसीलिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुराणों का विरोध किया और कहा वेदों का ज्ञान लो। क्यों भाई पुराण का विरोध? क्यों? क्योंकि ये जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो ये जाति वगैरह सबको सपोर्ट करेगी और वो चीज़ ये नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है वेदों का ज्ञान की बात की, जहाँ उन्होंने ये बोला कि जो भी वो व्यवस्था है अब वो वर्ण पर नहीं, वो कर्म पर आधारित होती है इसमें। इसीलिए उन्होंने बोला पुनः वेदों की ओर लौटो, ये उन्होंने एक नारा दिया था। क्योंकि वो हिंदुइज्म में जो है उसे प्योरीफाई करना चाहते थे वेदास के थ्रू, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कि जो है स्त्री शिक्षा पे बल दिया और ये तक कहा जो निचले वर्ग की स्त्री है ना, वो भी वेदों का ज्ञान ले। वेदों का ज्ञान हर कोई ले, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, कोई भी हों, वो सब जो है वेदों का ज्ञान ले। 1863 तक आते आते उन्होंने आगरा में पहली बार एक पाखंड खंडनी पताका भी फहराया। अब हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने काम क्या किए। उससे पहले जो है इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग की जो है उपाधि दी गई, क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो भी यूएस में जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स को लाए थे। तो अब इन्होंने क्या काम किए? इन्होंने जो है स्त्री को वेदों को पढ़ने के लिए आज्ञा दे दी, शिक्षा दिलवाने की बात करी, यज्ञोपवीत जो है उसे धारण करवाने की बात की, गोरक्षा की बात करी कि गोरक्षा अभियान चलाया जाए। 1882 में वो उन्होंने किया और गोरक्षणी सभा की स्थापना करी। वर्ण को कर्म में बदला कि कर्म व्यवस्था पे आप जाओ, ना कि वर्ण व्यवस्था पे। और वेदों की प्रामाणिकता की पुष्टि करी, शुद्धि आंदोलन कराए, जिसमें क्या हुआ, जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए थे उनको अब अपने धर्म में वापस लाना था कि हमारे धर्म में सुधार हो गए हैं, अब आप हमारे अपने धर्मों में वापस आ जाइए। और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बट स्वराज शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले भाई बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो हम यहाँ ये क्यों कह रहे हैं दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किया? इसीलिए क्योंकि शब्द का प्रयोग तो दयानंद सरस्वती ने किया था, पर सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि जो है राजनीतिक अर्थ के तौर पे। जिन्होंने राजनीतिक जो है अर्थ के तौर पे स्वराज वर्ड का यूज़ किया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें ना, सिर्फ समाज सुधार की बात करें, तो ये सबसे पहले शब्द जो है दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया। फिर उन्होंने जो है स्वदेशी अपनाने की बात भी की कि विदेशियों का बहिष्कार करो, स्वदेशी को अपनाओ और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। तो एक हिस्टोरियन थे वैलेंटाइन शेरॉल, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। उसमें वो कहते हैं आर्य समाज जो था भारतीय शांति का जन्मदाता था। जब उनकी मृत्यु हुई 1883 में अजमेर में, उसके बाद में जो है एनी बेसेंट उन्होंने जो है बोला कि दयानंद जी जो थे उन्होंने पहले व्यक्ति थे जो बोला था कि भारत भारतवासियों के लिए है। वो इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि जो बुरे से बुरा देशी राज्य है ना, जैसे कोई भी रजवाड़े हों, कोई भी जो राजा था, चाहे वो कितना ही बुरा शासन क्यों ना करता हो, कितना ही अत्याचारी क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं वो एक विदेशी राज्य से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर था, जो सच था।
तो 1892 से 93 में अब क्या हुआ, क्योंकि भाई जो है दयानंद सरस्वती जी की तो मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में भाई आर्य समाज जो है दो हिस्सों में बट गया, दो विचारधाराओं में बट गया, जो पाश्चात्य शिक्षा के सपोर्ट में थे और जो सपोर्ट में नहीं थे। बेसिकली जो सपोर्ट में नहीं थे और सपोर्ट में थे। अब सपोर्ट में कौन कौन नहीं थे, वो थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरे थे लेख राय और मुंशीराम। अब इसी तरह जो है जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे वो थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। जो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे उन्होंने 1886 में लाहौर में DAVs को ओपन किया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस को। अब हम बात करते हैं कि जो दयानंद सरस्वती ने कुछ किताबें लिखी थी वो किताबें कौन कौन सी थी। तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में थी और आर्य समाज की बाइबल मानी जाती है। पाखंड खंडनी, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि और बल्लभाचार्य मत खंडन। आप देख सकते हो उन्होंने इतना सारा काम किया। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।